देखते हैं साथ की बात, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने पर आतंकियों ने शोपियां में की फायरिंग। तो अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाक टीम को दी बधाई। मंदसौर में किसानों के मारे जाने के विरोध में किसान संगठनों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। राजस्थान में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान परिवार समेत करेंगे प्रदर्शन। यूपी में किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज राज्य में हक मांगो अभियान। मध्य प्रदेश में किसानों की हड़ताल के बाद जीएसटी के विरोध में आज व्यापारियों के बंद का ऐलान। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार के दरभंगा में आज रैली। न्यूज 18 इंडिया से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, विपक्ष एकजुट होगा और 2019 का दूल्हा भी तय कर लेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब के शासक ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पूछा, आतंकवाद पर सऊदी अरब के साथ या कतर के साथ। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त जांच टीम के सामने होंगे पेश। लंदन के ग्रेनफील्ड टावर में लगी भीषण आग से अब तक 12 लोगों की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत। इंग्लैंड को हराकर पहली बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी और अब साथ की बात। सर, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पाकिस्तान सेना ने फिर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की। रात 8:45 पर शुरू हुई गोलाबारी अभी तक जारी है, जिसका भारत पहले पाकिस्तान ने मंगलवार की रात दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में 16 आतंकी हाथों में बंदूक लहराते हुए घूमते दिखे। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। और सीमा पार से घुसपैठ करके आए 16 आतंकियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सभी आतंकी दक्षिण कश्मीर के एक खुले इलाके में हाथों में बंदूक लहराते दिख रहे हैं। वीडियो में सभी आतंकियों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी लश्कर और हिज्ब से ताल्लुक रखते हैं और इनका मकसद कश्मीर में सेना के जवानों को निशाना बनाना है। और बीते रोज आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देने की कोशिश भी की। इसके लिए कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सेना, सीआरपीएफ और पुलिस पर आतंकी हमले किए गए। पहला हमला शाम 6 बजे त्राल में सीआरपीएफ के कैंप पर किया गया, जब कुछ नकाबपोश आतंकी सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड फेंककर वहां से फरार हो गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हुए, जिन्हें श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली।
दूसरा हमला मंगलवार रात 8 बजे पुलवामा में हुआ। यहां भी आतंकियों ने सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन पर ग्रेनेड से हमला किया और वहां से फरार हो गए। लेकिन जवानों की मुस्तैदी की वजह से इस आतंकी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा हमला रात करीब 8:30 बजे पुलवामा पुलिस स्टेशन पर हुआ, जहां आतंकियों ने थाने के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 9 बजे अनंतनाग में आतंकियों ने चौथे हमले को अंजाम दिया, लेकिन इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद अनंतनाग में ही आतंकियों ने एक और हमले को अंजाम दिया और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर धावा बोल दिया और उनसे 4 राइफल लूटकर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि हमले के वक्त मुजफ्फर हुसैन घर पर नहीं थे। छठे हमले को आतंकियों ने रात करीब 9:30 बजे अंजाम दिया और सोपोर में 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे डरकर आतंकी अंधेरे में फरार हो गए। 7वां और आखिरी हमला रात करीब 10 बजे त्राल में 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर किया गया, लेकिन यहां भी सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन आतंकियों ने सिलसिलेवार हमलों की कामयाबी का जश्न फिर भी मनाया और सुरक्षा कर्मियों से छीनी गई राइफल और मोबाइल को अपनी कामयाबी मानते हुए एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने सेना पर किए हमलों को ऑपरेशन सब्जार नाम दिया। हिज्ब के आतंकी सब्जार भट्ट को सेना ने त्राल में मार गिराया था, जिसके बाद सीमा पार बैठे आतंकी सरगना बौखला गए थे। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने इन आतंकी हमलों को भी उनकी बौखलाहट का ही नतीजा बताया। ऐसे में ये उनकी बौखलाहट है, लेकिन हमारी सेना बराबर उनका जम करके और डट करके जवाब दे रही है। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर ने भी साफ किया कि ऐसे कायराना हमले उनके जवानों के हौसले को नहीं डिगा सकते। आर जवान जो हैं इस समय उनका जो है मोराल बहुत हाई है और वो बहुत ही जो है वो डटकर और बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ अपना काम कर रहे हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा तो जल्द ही उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि हमारी सेना हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सीजफायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान जो पैंतरा अपना रहा है उसका भी हमारे जवान बखूबी जवाब दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को जवाब देने योग गुरु बाबा रामदेव भी सामने आए और उसे 2 टूक शब्दों में सुधरने की नसीहत दी। हमारी सेना बहुत मजबूत है और हिंदुस्तान इतना मजबूत है, एक एक मुट्ठी उठा करके भी पाकिस्तान पर डालें तो पाकिस्तान दफन हो सकता है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी पाकिस्तान को उसकी हरकत पर लताड़ा और वहां के राजनेताओं को ऐसी हरकतों से बाज आने की नसीहत दी। जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लोग आए बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा, पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि घाटी के माहौल को सुधारने के लिए सरकार को कश्मीर के लोगों को भरोसे में लेना होगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जब फायरिंग हुई, करीब आपको बता दें 8:45 पर ये गोलाबारी हुई थी और इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने मंगलवार की रात भी जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर आतंकी हमले किए थे। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी भी फायरिंग जारी है? फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन पूरी रात नौशेरा सेक्टर में फायरिंग जो है वो चलती रही है। हैवी मशीन गन फायर और मोटार शेलिंग जो है वो सिविलियन इलाकों में ज्यादा की गई है, जिससे पूरा नौशेरा के लगभग 10 से 20 गांव ऐसे थे जो एलओसी से सटे हुए थे, वहां पर काफी दहशत रही है। और पूरा इलाका, अगर हम बात करें पुंछ और रजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो एलओसी से सटा हुआ है, वहाँ पिछले 5 दिन से लगातार हैवी शेलिंग और हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर आतंकवादियों ने कश्मीर के शोपियां में फायरिंग की, जीत का जश्न मनाया। इसके अलावा अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान टीम को ट्वीट कर जीत की बधाई दी। चीन के एक सुनसान से इलाके में एक जवान के बटन दबाते ही ट्रक पर रखी मिसाइल तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। चीन अब वैसे इलाकों में जाकर मिसाइल का परीक्षण कर रहा है जहां अब तक उन्हें ले जाना मुश्किल होता था, और इसके लिए एक बड़ी सी गाड़ी मिसाइल को लेकर देर रात सुनसान इलाके में पहुंची। इसके बाद मिसाइल को गाड़ी पर सीधा खड़ा किया गया। इस दौरान गाड़ी के अंदर बने कंट्रोल रूम में बैठे जवान लगातार मिसाइल की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी एक जवान ने कुछ आदेश दिया, जिसके बाद दूसरे इलाके में मौजूद जवान ने उल्टी गिनती शुरू की। गिनती खत्म होते ही दूसरे जवान ने एक बटन दबाया, जिसके बाद गाड़ी पर रखी मिसाइल आग उगलती हुई तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी।
चीन ने रात के अलावा दिन में भी ऐसे ही गुमनाम जगह पर मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि ये दोनों मिसाइल परीक्षण कहां और कब किए गए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। यहां भी जवानों ने कमांड मिलने पर बटन दबाया और मिसाइल आग छोड़ते हुए तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। चीन का दावा है कि ये अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल हैं जिन्हें जमीन से दागा जा सकता है। हालांकि मिसाइल की मारक क्षमता और इसके नाम की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चीन ने दावा किया है कि ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। एमपी की मंदसौर से भड़की किसान आंदोलन की लपटें राजस्थान पहुंच गई। फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान आज राजस्थान के कई जिलों में परिवार और जानवरों के साथ आंदोलन करेंगे। राजस्थान के किसानों की मांगे हैं कि दूसरे राज्यों के किसानों की तरह ही उनकी मांगे। राज्य सरकार ने किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्यों के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजस्थान के किसानों की मांग है कि उनका कर्ज माफ किया जाए, तुअर, चना, मूंगफली और सरसों का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया जाए, हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे बिजली दी जाए, साथ ही खेती के काम में लगे जो किसान हैं उनकी मौत पर आर्थिक सहायता उनको मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में किसानों के बीच जमीन पर बैठे दिखे। जो यहां किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके लिए मंदसौर के बड़वन गांव पहुंचे सीएम शिवराज किसानों के साथ जमीन पर ही बैठ गए और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों से बातचीत की। इस मौके पर यहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। मुख्यमंत्री ने किसानों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान चार्टर्ड विमान से मंदसौर पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से बड़वन गांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत नहीं की और सीधे पीड़ितों के पास पहुंचे, जहां शिवराज ने किसान घनश्याम धाकड़ के परिजनों से मुलाकात की और फिर यहां से दूसरे मृतक किसान के गांव रवाना हुए, जहां उन्होंने बंद कमरे में मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा दिया। जिस वक्त शिवराज यहां पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे, घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। यहां पहुंचे लोग अपने हाथों में कागज के पर्चे लेकर पहुंचे और जैसे ही सीएम बाहर निकले, इन कागजों को उन्हें देने की कोशिश की। उनसे मिलने आया था, संवेदना प्रकट करने आया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार भी खासे संतुष्ट दिखे। तुम्हारी जो सारी समस्या है मैं पूरी करूंगा और जो भी आपके जो खेत गिरवे पड़े हैं वो मैं छुड़वाऊंगा। उन्होंने जो सोच रखा वो सही है साहब। शिवराज सिंह ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटा और माहौल सामान्य करने की कोशिश की ताकि किसान सुखी रहे बेचारे। शिवराज सिंह ने पुलिस फायरिंग में मारे गए हर किसान के परिवार से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। लेकिन विपक्ष को शिवराज सिंह का यह अंदाज रास नहीं आया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और सरकार को किसानों की समस्याएं हल करने की नसीहत दी। राहुल गांधी जी जाना चाहते थे, उनको रोका, लेकिन मुख्यमंत्री जाएंगे और वो भी बिना किसी आश्वासन के। मूलभूत समस्या उनका निदान करो, तभी वहां जाना सार्थक है, वरना नहीं। मुख्यमंत्री ने बड़ा विलंब कर दिया इसमें। उन्हें तो उसी वक्त जाना चाहिए था जब गोलियां चली थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसके जरिए कांग्रेस नेता किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। सत्याग्रह की जगह पर पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों की तस्वीरें भी लगाई गई। वहीं भोपाल में सत्याग्रह कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर खूब जबानी हमले किए और 9 दिन बाद पीड़ितों से मिलने को लेकर उन्हें निशाने पर लिया। जो आज शासन में मध्य प्रदेश में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हक है उस सरकार को किसी भी अन्नदाता की जान लेने का? क्या हक बनता है? इस बीच मध्य प्रदेश में फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन सियासत का असर सड़कों पर अब भी दिख रहा है। इसकी तस्वीर दिखी मध्य प्रदेश के मैहर में, जहां किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया और सड़क पर सब्जियां फेंककर विरोध जताया। आंदोलन की वजह से करीब 2 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक ठप रहा। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर भी सख्ती बढ़ा दी है। इस कड़ी में कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस नहीं लिए जाएंगे। पुलिस को तो छोड़ने का अधिकार है नहीं। जिनकी कोर्ट से बेल हो जाएगी उनको वो छूट जाएंगे, जिनकी कोर्ट से बेल नहीं होगी वो
जेल रहेंगे। वैसे इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लेने का ऐलान किया था। वहीं मध्य प्रदेश में हुए किसान आंदोलन को कांग्रेस दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश में है। इस कड़ी में राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रैली निकाली और कलेक्टर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस नेताओं ने मांगे न माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी किसानों के जरिए सियासी लामबंदी का ऐलान किया। इसलिए इसके लिए कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हक मांगो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर करेंगे। पश्चिमी यूपी से शुरू होकर यह यात्रा पूरे यूपी में जाएगी। अभियान ये उन बहरों को सुनाने के लिए है, जनता को प्रचंड धोखा दिया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी के आरोप लगाए, लेकिन यूपी सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट देने का वादा किया और किसानों की फसल का उचित मूल्य देने का ऐलान किया। प्रदेश में पहली बार कोई सरकार आई जिस सरकार ने प्रदेश के अंदर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। सरकार और विपक्ष में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी में भी किसानों को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपवास का दूसरा दिन। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सिंधिया ने केंद्र पर आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में देश में 12,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। सीज फायर उल्लंघन को लेकर योग गुरु रामदेव ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। रामदेव का मानना है कि भारतीय जवान एक मुक्का भी लगा दे तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। कटिहार के बरारी से आरजेडी विधायक नीरज यादव पर एक रिपोर्टर के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा। रिपोर्टर ने पुल से जुड़ा हुआ सवाल विधायक से पूछा था। मुंबई के हज हाउस में बीजेपी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मुंबई जा रहे हैं, जहां वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 16 जून से भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की जान बाल-बाल बच गई। सचखंड एक्सप्रेस से महाराष्ट्र जा रहा शख्स ट्रेन और पटरी के बीच फंस गया था। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस के नदी में पलटने से 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। हरियाणा के पटौदी में 2 बच्चों के कार में लॉक हो जाने पर दम घुटने से मौत हो गई। बच्चों के खेलते वक्त कार लॉक हो गई थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर कतर के मामले में अपना रुख साफ करने को कहा है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात में सऊदी अरब के शासक ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है या कतर के साथ। इस पर नवाज ने साफ किया कि पाकिस्तान किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। साथ ही नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के शासक से अपील करते हुए कहा कि सभी मुस्लिमों की भलाई के लिए इस गतिरोध को जल्द दूर किया जाए। कतर पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों यूएई और सऊदी अरब समेत 6 देशों ने कतर से संबंध तोड़ लिए थे। जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने पर आतंकियों ने शोपिया में की फायरिंग। तो अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाक टीम को दी बधाई। मंदसौर में किसानों के मारे जाने के विरोध में किसान संगठनों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। राजस्थान में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान परिवार समेत करेंगे प्रदर्शन। यूपी में किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज राज्य में हक मांगो अभियान। मध्य प्रदेश में किसानों की हड़ताल के बाद जीएसटी के विरोध में आज व्यापारियों के बंद का ऐलान। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार में दरभंगा में आज रैली। न्यूज 18 इंडिया से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा विपक्ष एकजुट होगा और 2019 का दूल्हा भी तय कर लेंगे।
महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब के शासक ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पूछा, आतंकवाद पर सऊदी अरब के साथ या कतर के साथ। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त जांच टीम के सामने होंगे पेश। लंदन के ग्रीनफील्ड टावर में लगी भीषण आग से अब तक 12 लोगों की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत। इंग्लैंड को हराकर पहली बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। मुंबई में देर रात भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सेंट्रल मुंबई के कुर्ला, साकिनाका, चेंबूर, मानखुर्द, सायन, घाटकोपर, विक्रोली में भी पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जलभराव की वजह से कई जगह गाड़ियां भी खराब हो गई। तो बीएमसी की पोल भी एक तरीके से कहा जाए तो खुल गई बारिश के बाद। मुंबई में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद बीएमसी जो दावे और वादे कर रही थी उसकी पोल भी खुल गई। कई गाड़ियां भी रास्ते में खराब हो गई पानी की वजह से और लोगों को काफी मुश्किलें भी हुई। आशीष हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, बीएमसी के जो तमाम दावे थे सबकी पोल खोल दी एक ही बारिश में। जी बिल्कुल, बीएमसी के दावों की पोल महज कुछ घंटों की बरसात में के साथ जो पंप्स लगाने की बात कही गई थी वो पंप्स भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, जल जमाव हो रहा है और इसके अलावा ड्रेनेज से जो कचरा है वो सीधे तौर पर बाहर आकर सीधे सड़कों पर जो फैल रहा है, इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो बीएमसी के दावे थे वो पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पाए, कारगर नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर महज कुछ घंटों की बरसात में ये हाल है तो ऐसे में अगर लगातार बरसात होती है तो निश्चित तौर पर मुंबईकरों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आशीष, अभी कैसा मौसम है वहाँ पर? बारिश हो रही है या थमी हुई है? जी फिलहाल रुक रुक कर बरसात जारी है और फिलहाल जो है इस वक्त तो पानी का जल जमाव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी तक लोगों का गतिरोध नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो जो परेशान हो सके। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अगले 24 घंटों में जो है वो तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। नासिक की सर्राफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया, कई दुकानें आधी डूब गईं, जिससे कारोबारियों का काफी नुकसान हुआ। भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। पानी के तेज बहाव में जो भी गाड़ी आई पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के कई जिलों में जगह जगह जमीन खिसकने से दर्जनों मकान जमींदोज हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जमीन खिसकने और बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में जमीन खिसकने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बाढ़ और मलबे की चपेट में आकर दर्जनों मकान जमींदोज हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की हालत बेहद खराब है। वो न तो अपने मकान में रह पा रहे हैं और न ही अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। इसी दौरान बचाव दल को मलबे में दबा एक शख्स मिला, जिसे बचाने के लिए लोग उसकी छाती को पंप करने लगे ताकि उसकी सांस वापस आ सके, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। तमाम घायलों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई तो लोग अपनी ही गाड़ी से अस्पताल पहुंचने लगे। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर रंगमती जिले पर दिखा, जहां अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सेना के 5 जवान भी शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चिटगांव समेत कई जिलों में भी मानसून की पहली बारिश के बाद से ही हालात खराब हैं और लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर और गांव में बाढ़ का कहर है तो पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने से दर्जनों मकान तबाह हो गए। मौसम खराब होने की वजह से बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए लोग मदद का इंतजार किए बिना सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। इसके लिए कोई नाव का तो कोई रिक्शे का सहारा ले रहा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक मशहूर रेस्टोरेंट में आतंकियों ने 17 लोगों को मार दिया। आतंकियों ने सेना की वर्दी में घुसकर पहले लोगों को बंधक बनाया, फिर कार में बम लगाकर उड़ा दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली है। पुलिस के मुताबिक हमले के शिकार ज्यादा लोग युवा थे और पिज्जा हाउस में जा रहे थे। और इतना ही नहीं, चश्मदीदों के मुताबिक जो लोग रेस्टोरेंट से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, आतंकियों ने उन्हें भी रेस्टोरेंट में जाने पर मजबूर कर दिया।
उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसान संगठनों ने दावा किया है कि कई राज्यों में ट्रेन और बसों से किसान हजारों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। सैलानियों से भरा रहने वाला पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग खाली नजर आ रहा है। गोरखालैंड की मांग पर अड़े गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के 3 दिन बीत चुके हैं और इसका असर अब पर्यटन पर हो रहा है। यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग सूना नजर आ रहा है। बेहद कम तादाद में बचे सैलानी शहर के अंदर इक्का दुक्का जगहों पर नजर आए। गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को 3 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से परेशान पर्यटक वापस जा रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस में ऐसा होना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। दार्जिलिंग से अपने घर जाने की जल्दी के बावजूद जो सैलानी बच गए हैं वो कुदरत को करीब से देखने पहुंचे, जबकि कुछ लोग कैमरों में तस्वीरें कैद करते रहे। जीजेएम के बंद के बीच कुछ लोगों ने अपनी दुकानें भी खोली, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। बंद तो नहीं होना चाहिए, सबके लिए हानिकारक है। इस स्ट्राइक की वजह से ना सब बिजनेस डाउन हो गया। सैलानियों के लौटने की वजह से दार्जिलिंग में रेस्टोरेंट और होटल भी खाली पड़े हैं। लेकिन इसकी चिंता न तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को है और न ही पश्चिम बंगाल की सरकार को। अब यहाँ बंद के दौरान हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि सरकार चाहे तो फौज को भर दे, लेकिन गोरखालैंड पर आंदोलन से वो पीछे हटने वाले नहीं है। पुलिस जितना भी है वो टीएमसी का कैडर जैसा काम करता है। सीपीएम ने भी दार्जिलिंग में जीजेएम कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि जोर जबरदस्ती से मामला सुलझने वाला नहीं है। ममता बनर्जी आज अपनी सरकार को या सत्ता को संभालने के लिए या तो गुंडों के सहारे ले रही हैं या तो पुलिस के सहारे ले रही है। अलग गोरखालैंड पर जीजेएम और बीजेपी समेत 6 दलों ने एक प्रस्ताव भी मंजूर किया, हालांकि टीएमसी इसका हिस्सा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दरभंगा में रैली करेंगे। सीएम योगी मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने और पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की रैली दोपहर 2 बजे होगी। इस दौरान योगी केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। जनता को बताएंगे कि एनडीए सरकार ने पिछले 3 साल में कैसे पूरे देश का नक्शा बदल दिया। सीएम योगी 2 साल पहले चंपारण आए थे। सीएम योगी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी के कई शहरों में सड़क पर बने गड्ढों पर गाड़ियां गुजरती नजर आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को 15 जून तक गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान किया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया की टीम जब सड़कों की पड़ताल के लिए गाजियाबाद पहुंची तो वहां गड्ढों से गाड़ियां गुजरती दिखी। योगी सरकार ने पूरे यूपी में 15 जून तक गड्ढे भरने का वादा किया था, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक हफ्ते में और भी जो अवशेष कार्य है वो पूरा हो जाएगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में गाजियाबाद की सड़कें फेल रहीं। यही हाल मऊ का भी था, जहां टूटी हुई सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी। मऊ में कई जगह गड्ढों में पानी भर चुका है, लेकिन अधिकारी विभागों की लड़ाई में उलझे हुए हैं। जहां काम हो गया है वो समझिए पीडब्ल्यूडी का है, बनने की स्थिति में नहीं है वो समझिए दूसरे विभाग की सड़क। यानी न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में मऊ की सड़कें भी फेल रही। यह हाल सिर्फ यूपी के 2 शहरों का नहीं है, अमेठी में भी सड़कों के गड्ढे अब तक नहीं भरे जा सके। हालांकि अमेठी में मरम्मत का काम जरूर चल रहा है, लेकिन सरकार यहां भी 15 जून तक गड्ढे भरने का वादा पूरा नहीं कर पाई। अमेठी में भी कई सड़कें अब भी टूटी नजर आईं। और ये बात अधिकारी भी मान रहे हैं। लगभग 85% गड्ढा मुक्ति कर चुके हैं। अमेठी में भले ही अधिकारी काम के आंकड़े गिनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन कुछ सड़कों की मरम्मत अब तक शुरू भी नहीं हो पाई है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में अमेठी की सड़कें भी फेल रहीं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। अपने इलाकों को उन्होंने कई तोहफे दिए और सीएम योगी के इस दौरे पर गोरखपुर एयरपोर्ट को एक नया टर्मिनल मिला, जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद थे। गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी माना कि वादे के मुताबिक 15 जून तक सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा सके। अधिकतर मार्गों को गड्ढा मुक्त हम लोगों ने किया है। जो मार्ग बचेंगे बरसात के बाद प्रदेश को पूरी तरह गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। यानी मुख्यमंत्री ने पहले यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब वो खुद इसकी समय सीमा बढ़ा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरभंगा दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें यूपी को बाहुबली के रूप में दिखाया गया है। पोस्टरों में सीएम योगी को कंधे पर शिवलिंग उठाते हुए दिखाया गया। अहमदाबाद में पुलिस हिरासत से फरार हुई साध्वी जयश्री।
अहमदाबाद में साध्वी जयश्री गिरी पुलिस हिरासत से फरार हो गई। साध्वी जयश्री पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से एक इनोवा गाड़ी, मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने 30,000 के कुख्यात डाकू मलखान को गिरफ्तार किया है। डाकू मलखान पर हत्या, डकैती, चोरी समेत करीब 30 आपराधिक मामले मध्य प्रदेश और गुजरात में दर्ज है। भारतीय सेना के जवानों को जल्द ही आधुनिक हेलमेट मिलने वाले हैं। ये बैलिस्टिक हेलमेट कानपुर की कंपनी मेक इन इंडिया के तहत बना रही है। ओडिशा के टीलागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता पर तलवार और लाठी से एक शख्स पर हमला करने का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने हमला पुलिस की मौजूदगी में किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज हाई प्रोफाइल पनामा गेट मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच टीम के समक्ष पेश होंगे। नवाज को सुबह 11 बजे पूछताछ को बुलाया गया है। दिल्ली के हौज खास इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान किसी भी आपात हालात से निपटने और आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया। स्वीडन में एक ड्रोन इमारत के सामने उतरा तो एक शख्स ने ड्रोन में लगा एक छोटा बैग निकाला और तेजी से अंदर दौड़ पड़ा। अमेरिका के एक डॉक्टर ने एक कंपनी की मदद से ऐसा ड्रोन बनाया है जो आपात स्थिति में दिल के मरीजों तक मदद पहुंचाएगा। और ऐसे ही एक मरीज की मदद के लिए निकला ये ड्रोन एक इमारत के आगे उतरा। तभी इमारत के अंदर एक शख्स दौड़ता हुआ आया और ड्रोन में लगा लाल रंग का बैग लेकर तेजी से अंदर चला गया। इस खास तरह के ड्रोन को अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर क्लाइड यान्सी ने तैयार किया। The notion that a drone equipped with a defibrillator can be dispatched within seconds. डॉक्टर क्लाइड यान्सी को इस ड्रोन का आइडिया तब आया जब उन्होंने ब्रेड, पिज्जा और दूध जैसे सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए होते देखी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल का दौरा पड़ने वाले मरीज तक जरूरी दवा जल्द पहुंचाई जाए ताकि उसे डॉक्टर या एम्बुलेंस का लंबा इंतजार न करना पड़े। और ये पूरी कवायद उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसमें दिल के मरीज तक दवा पहुंचानी थी, क्योंकि आमतौर पर दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को तभी इलाज मिल पाता है जब एम्बुलेंस या डॉक्टर उसके पास पहुंच जाए। इसीलिए इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया, जिसमें एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। ये देख उसकी बेटी ने मदद के लिए एक नंबर डायल किया। और कुछ ही मिनट बाद एक ड्रोन जरूरी दवा लेकर उनके पास पहुंच गया। इसके बाद युवती ने अपने पिता की छाती पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे वो होश में आए। अब तक ऐसी मदद के लिए घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन ड्रोन के जरिए 5 से 10 मिनट में मरीज को जरूरी मदद मिल सकती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत के बीच तीखी नोकझोंक पर राज्य बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के प्रवक्ता राहुल कोठारी सार्वजनिक रूप से हुई तकरार को गलत उन्होंने बताया और जल्द ही दोनों नेताओं से जवाब मांगने की बात कही। ये बात सही है कि जो विषय आया वो पूरी सुनियोजित तरीके से आया। उसमें एक युवक जो था उस कार्यक्रम में उसने मलाजखंड के विषय को उठाया और हमें लगता है कि वो युवक कैसे आया, क्यों आया और उसने क्यों इस तरह की बात उठाई जिसको लेकर दोनों के बीच में थोड़ी तकरार हुई है, उस बात की भी तह में जाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान एक मंत्री और एक सांसद आपस में भिड़ गए। यहाँ सबका साथ सबका विकास नाम से कार्यक्रम चल रहा था, तभी मंच पर अचानक हंगामा मच गया। क्योंकि अचानक मंच पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बीजेपी के सांसद बोध सिंह भगत के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ती गई और दोनों नेता आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसी दौरान अचानक गौरीशंकर बिसेन मंच से जाने लगे, लेकिन सांसद बोध सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये सारा झगड़ा इस बात को लेकर हुआ कि किसान के पक्ष में कौन बोला। इसी बात पर दोनों नेता सीधे सीधे भिड़ने को तैयार हो गए। उधर न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और सास से झगड़ा ना करे। घरेलू मतलब पढ़ी लिखी, घरेलू संस्कार हो, अगर दिन भर सास से लड़ते रहे तो कैसे होगा। राष्ट्रपति पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आने पर भी लालू यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों दिया। ये राष्ट्रपति का नहीं बन पाए आडवाणी जी, नार उसी दिन काट दिया। लालू यादव से जब लोकसभा चुनाव पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा और समय पर 2019 का दूल्हा भी तय कर लिया जाएगा। दूल्हा तय करने में कोई देर होता है, आने दो ना, पहले हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी सब इकट्ठे होने दो। सवालों पर भड़क गए।
दिल्ली में लालू यादव मीडिया के सवालों पर भड़क गए। दिल्ली पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने आयकर विभाग की जांच पर सवाल पूछा तो वो भड़क गए। गुजरात के बीजेपी सांसद और उनकी टीम ने पीएम मोदी के रोड शो पर एक किताब लिखी है। बेंगलुरु में 13 साल की एक लड़की ने 1 मिनट में 15 बार मुश्किल योगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इलाहाबाद बैंक और पीएनबी के विलय की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। फिल्म डैडी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें अर्जुन रामपाल गैंगस्टर अरुण गवली की तरह दिख रहे हैं। फिल्म न्यूटन का पोस्टर रिलीज कर दिया गया, जिसमें राजकुमार राव ईवीएम मशीन को लेकर भागते दिख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा। जो भी टीम जीतेगी फाइनल में उसकी टक्कर पाकिस्तान से होगी। कागज पर टीम इंडिया को काफी मजबूत माना जा रहा है। बल्लेबाजी टीम इंडिया का सबसे मजबूत पक्ष है। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक शानदार बल्लेबाजी कर रही है। कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का बल्ला अच्छा बोल रहा है। हार्दिक पांड्या ने लंबे समय से चली आ रही ऑलराउंडर की जो कमी है उसको भी पूरा किया। तेज गेंदबाजी में भारत के पास भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और स्पिन में रविंद्र जडेजा, आर अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश उलटफेर करने में माहिर है। थिंकिंग हमेशा सेम रहती है और कोशिश यही रहती है कि हो सके तो टीम को अच्छी पोजीशन में लेके जाऊं या मैच जिताने की कोशिश करूं। और माइंडसेट मेरा चेंज नहीं होता है, डिफर नहीं होता है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी पार्सल कंपनी यूपीएस के केंद्र पर हमलावर ने गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी, 2 को घायल कर दिया। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर ने पार्सल डिलीवरी सेवा की वर्दी पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मुंबई में बारिश से बीएमसी की पोल खुली। मुंबई में भारी बारिश ने खोली बीएमसी की पोल। महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग रुकी। मंदसौर में किसानों के मारे जाने के विरोध में किसान संगठनों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। राजस्थान में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान परिवार समेत करेंगे प्रदर्शन। यूपी में किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज राज्य में हक मांगो अभियान। मध्य प्रदेश में किसानों की हड़ताल के बाद जीएसटी के विरोध में आज व्यापारियों के बंद का ऐलान। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार के दरभंगा में आज रैली। न्यूज 18 इंडिया से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, विपक्ष एकजुट होगा और 2019 का दूल्हा भी तय कर लेंगे। सऊदी अरब के शासक ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पूछा, आतंकवाद पर सऊदी अरब के साथ या कतर के साथ। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त जांच टीम के सामने होंगे पेश। लंदन के ग्रेनफील्ड टावर में लगी भीषण आग से अब तक 12 लोगों की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत। इंग्लैंड को हराकर पहली बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा।